देन बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शन। वन डे वन नेम रिएक्शन, मतलब एक दिन में हम लोग सिर्फ एक नेम रिएक्शन ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक दिन दो पढ़ लें, आराम आराम हम लोग पढ़ते चलेंगे एक एक करके, और अच्छे से पढ़ेंगे, आएगा समझ में। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन है जिसका नाम है वुर्ज रिएक्शन। क्या नाम है? वुर्ज रिएक्शन। आपको करना क्या है, अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो एक आपको 10 रुपए वाली कॉपी लेनी है, जिसमें क्या करना है, डेली एक नेम रिएक्शन लिखना है और उसे याद करना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम केमिस्ट्री में आपको सिखा देंगे, पहले नेम रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो, उसके बाद क्या होता है जब इससे रिएक्शन होती है, और हम आपको परीक्षण सिखा देंगे कि कैसे हम लोग परीक्षण करते हैं या कैसे टेस्ट करते हैं कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कोहल है, क्या है, चेक करना सिखा देंगे। तो पहले हम लोग डालते हैं हेडिंग वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज अभिक्रिया। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, वुर्ज अभिक्रिया होती क्या है। वुर्ज अभिक्रिया से हम लोग एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ध्यान सुनना। पहले केवल हम सीधे लिख रहे हैं, ये है आर। क्या है? आर। अब ये हो गया एल्किल। क्या हो गया? एल्किल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? एल्किल हो गया। जैसे मेथाइल, एथाइल, उस सब क्या होते हैं? एल्काइल होते हैं। चाहे एल्किल बोलो चाहे एल्काइल बोलो, पहले रुको ध्यान से देखना, नहीं तो आएगा नहीं। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक रख दें, n की वैल्यू क्या रख दें? एक रख दें, तो क्या आ जाएगा? C की जगह एक हो जाएगा, H कितना? 2, 2 एक नम 2, 2 4 हो जाएगा, CH4। क्या बन गया? मेथेन बन गया। अब इसमें से हम लोग एक माइनस कर दें तो क्या बनेगा? CnH2n+1 बन जाएगा। अभी अब तक ये एल्केन था। क्या था ये? एल्केन था। अब क्या हो गया? एल्काइल हो गया। क्या हो गया? एल्किल हो गया या एल्काइल हो गया। ठीक है, पहले ये मेथेन था। क्या था? मेथेन। इसमें से अगर एक H निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? CH, 3H बच जाएगा। अब इसे क्या बोलेंगे? मेथाइल। क्या बोलेंगे? मेथाइल बोलेंगे, चाहे मेथिल बोलो। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनना, पूरा एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे, समझ में आएगा। बेस से स्टार्ट करेंगे, समझ में आएगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ठीक है, सब कुछ मस्त है। अब चलो ध्यान से देखना। अब ये क्या बन गया? मिथाइल बन गया। ध्यान सुनना, ये क्या है? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है। चलो ध्यान सुनना, अगर इसके ऊपर माइनस लगा देंगे तो क्या बोलेंगे? हैलाइड। क्या बोलेंगे? हैलाइड बोलेंगे। हैलाइड बोलेंगे। ध्यान सुनना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इस पे हम सब पे लगा दें माइनस। क्या लगा दें? माइनस। अब क्या बोलेंगे? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक भैया, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या आया था? ये मिथाइल है। क्या है? CH3। क्या है? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल है। अब इसमें से हम एक ले लें, Cl ले लेते हैं। चलो, क्या ले लिए? Cl ले लिए। ध्यान से सुनना, ये CH3 था, अब हमने Cl ले लिया माइनस वाला। अब जब इससे जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देते हैं, तो पहले ये क्या था? मेथाइल था या मेथिल था? ये क्या था? क्लोराइड था। क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड। 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 अभी कुछ लिखना नहीं, अब सुनना, मेथिल था ना, हमने इसे एल्किल बोला है। क्या बोला है? एल्किल बोला है। क्या बोला है? एल्किल। तो ये क्या है? एल्किल है। क्या है? एल्किल है। और ये क्या है? अगर एक्स होता तो क्या होता? हैलाइड होता। क्या होता? हैलाइड। एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड है। ठीक है ना? चलो ध्यान सुनना, अब हम लिखने चल रहे हैं।
चलो ये कितना है, 2, क्या है ये, 2R(x), 2 मोल, कितने मोल, अब आगे कुछ भी लिखा हो तो मोल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। 2 मोल किसके हैं, एल्किल हैलाइड के, किसके हैं, एल्किल हैलाइड के। जब 2 मोल एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन बनता है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर एक आर था, यहाँ पर कितने आर हैं, 2, मतलब ये छोटा कार्बन वाला कंपाउंड था, ये बड़ा वाला है, तो मतलब एल्केन से हम लोग उच्च कार्बन का उत्पाद बनाते हैं, कैसा, उच्च कार्बन का उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर हम आगे समझाते हैं एग्जाम्पल से। गर्मी तेज है, चलो ध्यान से देखना। अब हम, ये कितने मोल रहेगा, ये एल्किल हैलाइड 2 मोल रहेगा, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसे हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, क्या लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम है। हमने यहाँ 1 मोल लिखा और 1 मोल इधर लिख लें, प्लस में CH3, अरे चाहे इसको यहाँ लिखो चाहे वहाँ, बात तो सेम ही है ना, 2 तो हमने अलग कर लिया, और क्या डाल दिए, शुष्क ईथर, शुष्क को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई, क्या बोलते हैं, ड्राई। अब सुनना, यहाँ से Cl और यहाँ से ऐसे टूट के निकल जाएगा, जब टूट के निकल जाएगा तो NaCl बाहर हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3, इसे कहते हैं एथेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। प्लस क्या बन गया, 2NaCl बन गया, ठीक। अब इसको अपनी भाषा में लिखते हैं, चलो परिभाषा क्या लिखेंगे ऊर्जा क्रिया की, जब 2 मोल किसके, एल्किल हैलाइड के, किसके, एल्किल हैलाइड के, किसके, एल्किल हैलाइड के, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन बनता है। हमने वही लिखा है यहाँ पर, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड के, किसके, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तब क्या बनता है, एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन बनता है। इसे आप लिखो, इसको उतारो आप लोग, कैसे बोलेंगे, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, क्या बनता है, ये एल्केन है, क्या है ये, एल्केन है, क्या है, एल्केन है, क्या है, एल्केन। प्लस NaCl तो बनेगा ही ना, NaX, ठीक है। अब सुनना, जो यहाँ पर X है, क्या है, X है, एक काम करते हैं, इसके नीचे हम लिखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर,
सक्रियता क्रम, सक्रियता क्रम मतलब ये है, ध्यान सुनना, कि जो एल्किल हैलाइड है इसको देखो, ध्यान सुनना, आर आई हो सकता है, आर बी आर हो सकता है, आर सी एल हो सकता है। ध्यान सुनना, हाइड्रोजन यहाँ क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। लेकिन हम लोग आर एफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल? आर एफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो यह प्रक्रिया है एक्सप्लोजिव हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, फट जाती है। हाँ ध्यान सुनो, तो इन तीनों में कौन लें जो ज़्यादा तेज रिएक्शन करे और ज़्यादा जल्दी से प्रोडक्ट बना दे, एल्केन बना दे? तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? आयोडीन। कौन होता है? आयोडीन होता है। फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। देखना, सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होता है? एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH3Br CH3Cl, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर से देखो बताते हैं एक बार। हमने बताया था जो एल्केन होता है CnH2n+2 होता है, इसमें से एक हमने माइनस किया था, तो क्या बना था? CnH2n+1 बना था। अगर एक रखते हैं n बराबर तो CH3 आएगा, दो रखते हैं क्या आएगा? C2H5 आएगा, तीन रखेंगे क्या? C3H, 3 दूनी 6 7 आएगा। अब सुनो, इसे क्या कहेंगे? मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। तो यहाँ चाहे आप मेथाइल रखो, चाहे सब में जो रखना सेम ही रखना है, नहीं इसमें मेथाइल रखो, इसमें एथाइल, प्रोपाइल ना, कंपेयर करना है, तुलना करना है तो सेम सेम होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। चलो पहले इतना उतारो, फिर हम कुछ लिमिटेशन बताते हैं आपको कि इसकी सीमा क्या होती है। मतलब ऊर्जा क्रिया की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, उसके उपरांत ये काम नहीं करता, उसके ऊपर काम नहीं करता, बियॉन्ड उसके काम नहीं करता है। अब सुनना ध्यान से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, जैसे मान लो हमने कहा ऊर्जा क्रिया है, तो जो नाम क्रिया होती है, जो नाम क्रिया होती है उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे कि सोडियम ही क्यों लेते हैं, मैग्नीशियम क्यों नहीं ले सकते। आप मैग्नीशियम ले लो, काम होगा, काम होगा, लेकिन तब इसको उच्च अभिक्रिया नहीं कहेंगे, उच्च अभिक्रिया नहीं कहेंगे। जब कब कहेंगे? जब ये सारी चीज़ें सेम हो, कंडीशन फॉलो हो कि 2 मोल एल्किल हैलाइड के हों, 2 मोल एल्किल हैलाइड के हों, 2 मोल एल्किल हैलाइड के हों, सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से अभिक्रिया करेंगे, और जब एल्केन बनेगा तभी क्या बोलेंगे? इसको ऊर्जा अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्जा अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, अभी आपको सीमा बतानी है, लिमिटेशन बतानी है। इसको मिटा देते हैं, मिटाएं, मिटा दें, चलो। जो ऊर्जा अभिक्रिया होती है, ऊर्जा अभिक्रिया जो होती है, ये दोनों क्रियाविधि फॉलो करती है। मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल हम लिख रहे हैं, यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल, यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल, और यहाँ इसकी हिंदी होती है मुक्त मूलक। क्या होती है? मुक्त मूलक। यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक और आयनिक दोनों क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म फॉलो करती है। मतलब दोनों तरह से हो सकती है, चाहे आयनिक तरीके से हम लोग समझें इसको, चाहे मुक्त मूलक तरीके से हम लोग समझें। चलो आइए देखते हैं। अब कुछ इसकी शर्तें हैं, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है हम लोगों को। हाँ, चलो देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, आप लोग वुर्ज अभिक्रिया से कभी भी मेथेन नहीं बना सकते, वुर्ज अभिक्रिया से कभी भी मेथेन नहीं बना सकते। तो पहला पॉइंट ये लिखना है
इस अभिक्रिया से, मतलब ऊर्ज अभिक्रिया से मीथेन नहीं बना सकते। CH4 यानी मीथेन नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते। गुड, इतना समझ आया? इतना आया? डन डना डन डन। अब देखना भैया आगे। पहला पॉइंट ये है कि ऊर्ज अभिक्रिया से कभी मीथेन नहीं बना सकते, कभी भी मीथेन नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि ध्यान से देखना, जैसे मान लो हमने इधर लिखा, हमने लिया CH3Cl लिया, 2 मोल लेने हैं सोडियम और ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर होगा। ध्यान से देखना, तब क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा, इधर निकल गया। अब क्या बन रहा है, CH3 देखो, एक था 2 बन गया, एक था 2 कार्बन मिल गए, एक कार्बन था 2 कार्बन आ गए ना। तो मतलब है कि इवन नंबर, इवन मतलब होता है सम, क्या होता है सम कार्बन का एल्केन बनता है। कैसा? सम कार्बन का एल्केन बनता है। कैसे बनता है? सम कार्बन का एल्केन बनता है। कैसे बनता है? सम कार्बन का एल्केन बनता है। अब सुनो, जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया C2H5 और ले लिए Cl, यहाँ पर 2 रखा है ना हमने, 2 मोल लिए प्लस 2Na और ड्राई ईथर ले लिए। क्या ले लिए? ड्राई ईथर ले लिए। तब देखना क्या बनेगा, तब भी यहाँ 2 था, अब 4 बन जाएगा, C4H10 बन जाएगा, C4H10 बन जाएगा। क्या बनेगा? C4H10। देखो, 2 था तो 4 बन गया, 1 था तो 2 बन गया, 2 कार्बन का। मतलब कुल मिला के ये है, जितने कार्बन का है उतने के डबल का ही बनेगा। मतलब ये कहने का है कि इधर इवन नंबर कार्बन का ही एल्केन बनेगा। सम नंबर कार्बन जो उत्पाद है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? सम होगी। कितनी होगी? सम होगी। 2 4 6 8 10 ही होगी। क्या लिखना है इसमें? सम संख्या के कार्बन का उत्पाद बनेगा, वो भी सममिति सिमेट्रिकल, वो भी सममिति होना चाहिए। अभी आप सममिति का मतलब नहीं समझ पाएंगे। सममिति को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है, सममिति का मतलब होता है जब हम इसको काट दें तो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए, 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए। देखो पहले कैसे, CH3 CH2 CH3। अब ध्यान सुनना, इसको आप कैसे भी काटो 2 बराबर हिस्सों में नहीं कटेगा। अगर आप ऐसे काट देंगे, ध्यान देखना कैसे बन जा रहा है ये, CH3 बन जा रहा है ना, इधर ऐसे बन जा रहा है, इधर ये CH2 CH3 ऐसे बन जा रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है। सिमेट्रिकल या सममिति का मतलब होता है जो हम लोग काटें, बीच से कहीं से काटें तो दोनों तरफ कार्बन भी बराबर हो और एक जैसे होने चाहिए, तो ही लिखा है इसे सम संख्या के कार्बन, इसमें हिंदी भी गलत जाती है, इसमें सम संख्या के कार्बन का उत्पाद बनेगा, वो भी सममिति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सममिति, यानी सिमेट्रिकल होना चाहिए, असिमेट्रिकल नहीं बनेगा। ध्यान सुनना, ये सिमेट्रिकल है, सममिति है, ये असम्मिति है। क्या है? ये असम्मिति, असम्मिति लिख ही नहीं पा रहे हैं हिंदी, फिर से देखते हैं। असम्मिति, ठीक है, छोटी की मात्रा होती है। ये असम्मित कार्बन है, ये सम्मित है। कैसा है भैया? ये सम्मित है, सम्मिति। ये कैसा है? सम्मिति। ठीक है, पहला था कि इस अभिक्रिया से, पहली बात जो ऊर्जा अभिक्रिया होती है ये मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल और आयनिक अभिक्रिया
को फॉलो करती है। दूसरा पॉइंट, इससे कभी भी हम लोग मेथेन नहीं बना सकते, इससे कभी मेथेन नहीं बना सकते। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें सम संख्या के कार्बन का उत्पाद ही बनेगा। और कैसा होना चाहिए वो, सममिति। कैसा होना चाहिए भाई, सममिति। अब आगे पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इसे मिटा दें। चलो देखते हैं, इसको हमने ऐसे स्टार बना दिया फिर से। अब सुनो, जो एल्किल हैलाइड था, जो ये RX था, ये 3 डिग्री नहीं हो सकता, ये 3 डिग्री नहीं हो सकता। कैसा, 3 डिग्री नहीं हो सकता। ध्यान सुनना, कैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्या बात हम बता रहे हैं, ध्यान सुनना। पहली बात तो पहले बनाने तब, एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री, ये डिग्री होता है ऊपर ना, ऐसे लिखते हैं डिग्री, 3 डिग्री, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हो गया तो एल्कीन बनेगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, एल्केन नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगी एलिमिनेशन के द्वारा। किसी द्वारा, निर्गमन या निर्गम अभिक्रिया के द्वारा। कैसे, एल्कीन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। हम बनाते हैं 3 डिग्री, जैसे मान लो CH3 ले लिए, CH3, CH3, यहाँ हमने मान लो Cl जोड़ दिया क्या जोड़ दिए, Cl। यहाँ सोडियम ले लिए, Na, ये भी 2 मोल होगा, है ना। ध्यान सुनना। अच्छा, डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ध्यान सुनना, जो हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतने डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उतने डिग्री कहलाएगा। समझ में आया। अब ध्यान सुनना, ये हैलोजन या क्लोरीन, क्लोराइड कितने का, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से। तो क्या है, 3 डिग्री। क्या डिग्री, कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री। जैसे 3 डिग्री आप लिख लिए, क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना। अब जो है यहाँ से सोडियम से नहीं रिएक्शन करेगा, सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हैं, 3H, इस कार्बन के पास 3H अब भी हैं, 2 इधर 1 इधर, पास में ही है, दूर नहीं है, हमको बना दिया है बस। अब देखो ऐसे निकल जाएगा। यहाँ शुष्क ईथर लिखना पड़ेगा अभी, शुष्क ईथर। देखना ध्यान से, ये पॉइंट जरूरी था। पहले एक काम करते हैं हम, इतना हम ऐसे बनाते हैं, बीच में कार्बन लिख लिए ऐसे, CH3, CH3, जो ये वाला ऊपर था इसको पकड़ के इधर घुमा लेते हैं। चलो घुमा लिए, ऐसे घुमा लिए ना, ऐसे कर लिए। यहाँ पर CH2 बचा, एक H तो निकल गया है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एंड द्विबंध आ जाएगा। अब क्या बन, पहले एल्केन बनता, लेकिन अब क्या बना है, एल्कीन। क्या बना है, एल्कीन। अभी कौन सा बना है, आइसोब्यूटीन। क्या बना है, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। आपको इससे मतलब नहीं है कौन सा एल्कीन बना है, लेकिन क्या बना है, एल्कीन बना है। क्या बना है, एल्कीन बना है। अब पहले आप इसको उतारो, इस अभिक्रिया से कभी भी मेथेन हम लोग नहीं बना सकते, कभी भी मेथेन हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक, जो यह अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक और आयनिक दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करती है, दोनों क्रियाविधि को फॉलो करती है। इससे हम लोग मेथेन नहीं बना सकते। इसमें सम नंबर, सम संख्या के कार्बन, सम संख्या कार्बन का उत्पाद बनेगा। अभी कैसा होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। आगे 2 पॉइंट और लिखना है, इसे मिटा दें।
एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? सेम। जैसे ध्यान सुनना, हमने कहा कि 2 मोल हम किसके ले रहे हैं? CH3Cl के ले रहे हैं। ध्यान सुनना, अब हम क्या करें? हम सोचते 2 मोल इसके क्यों ले भैया, 1 मोल इसका ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं हम, पहली बात यहाँ Na लिख दिया जाए, और दूसरा मोल लेते हैं हम लोग, चलो दूसरा मोल ले लिए C2H5Cl के ले लिए। तो वही कह रहा है एल्किल हैलाइड सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम। ये नहीं एक इसको ले लो एक इसको ले लो। अगर आप अलग अलग लेते हैं तो जो उत्पाद बनेगा वो मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। कैसे मिक्सचर बनेगा? ध्यान सुनना, उसमें कोई एक उत्पाद नहीं मिलेगा, उसमें 3-4 मिल जाएंगे, ज़्यादा 3 ही मिलते हैं। मतलब कितने मिलते हैं? 3 ही मिलते हैं। ध्यान सुनना, जैसे अब इधर हम लेते हैं ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो पहले एक काम इसे भूल जाओ आप, जब इसे आप भूल गए तो क्या हो, इससे अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बना देगा? CH3 बना लेगा। अब इसको भूल जाओ, क्या बना देगा? C2H5 ब्यूटेन बना देगा। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को मिला के बना देगा CH3C2H5 बन जाएगा, प्लस NaCl तो बनेगा ही। ध्यान सुनना, कोई एक उत्पाद नहीं बना है, कोई एक उत्पाद नहीं बना, लेकिन यहाँ देखो 2 1 3 कार्बन का भी बन गया, विषम कार्बन का भी बन गया, विषम कार्बन का भी बन गया। ये तो सम कार्बन के हैं, सम कार्बन के हैं, लेकिन ऐसा मिक्सर बन जाता है, इसे सेपरेट करना, अलग अलग करना मुश्किल होती है। इसलिए हम लोग इससे सिर्फ और सिर्फ सम नंबर कार्बन के ही बनाते हैं, सम नंबर कार्बन के ही बनाते हैं, विषम का बनाते ही नहीं, बन ही नहीं सकता। अगर बन भी जाएगा निकाल नहीं पाएंगे हम लोग उसको। अब सुनना, एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। इससे मेथेन नहीं बना पाएंगे हम लोग। क्या? मेथेन नहीं बना पाएंगे। क्या नहीं बना सकते हम लोग? मेथेन नहीं बना सकते। चलो अब बस इतना ही पढ़ना था हमको। अब आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। आज हमने वुड्ज पढ़ लिया, कल हम लोग वुड्ज फिटिक पढ़ लेंगे, फिर फिटिक रिएक्शन पढ़ेंगे। इसे आराम आराम डेली एक एक समाप्त करते जाएंगे। नहीं तो हम तो आज ही समाप्त कर सकते थे पूरे आराम से। 8-10 तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन आएगा नहीं समझ में कुछ। हाँ, तो आपको उसको देखना है और नोट करना है, फिर 2-3 बार पढ़ना, आ जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, देखते हैं कौन सी अभिक्रिया के साथ आते हैं हम लोग। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में अगली अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।